हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी कमेंट कर करके नहीं थकते हैं कि मैम सुपर टेट के बारे में कुछ बताइए। सुपर टेट की वैकेंसी आ रही है या नहीं आ रही है, क्या करें, किस चीज़ की तैयारी करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये भी बात करें कि सुपर टेट की वैकेंसी आ रही है या नहीं आ रही है, कितना लंबा इंतज़ार आपको करना पड़ सकता है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि अगर सुपर टेट की भर्ती सामने नहीं है तो इस समय पर क्या करना चाहिए, क्योंकि सुपर टेट की वैकेंसी का इंतज़ार काफ़ी लंबे समय से आप लोग कर रहे हैं। 3-4 साल हो गए हैं बैठे बैठे, और हमारे युवाओं का भविष्य गर्त में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है जब इतने सारे बच्चे यूपी टेट सी टेट पास करके बैठे हैं और एक शिक्षक भर्ती आने का नाम नहीं ले रही है। तो ऐसे में क्या किया जाए। दोस्तों, कल आपके साथ एक वीडियो साझा की गई थी। विधानसभा में जो बैठक हुई थी उस पर हमारे शिक्षा मंत्री जी का बयान आप लोगों ने सुना होगा। नहीं सुना है तो थोड़ा सा मैं आपको एक बार सुना देती हूँ। आपको थोड़ी सी यहाँ पर सुपर टेट को लेकर के जो मेंटलिटी बनी हुई है वो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगी कि ये कहना क्या चाहते हैं। एक बार चलाओ जरा, अभी देखना आप, ठीक है, क्या बताया गया है इनके द्वारा, किस तरीके से शिक्षकों का, जो शिक्षक बने हुए हैं उनका क्या हाल है वो तो आप सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं प्रदेश के, उसका जवाब ये कैसे देते हैं वो भी देखना। चलाओ। परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों के 5,80,084 पद सृजित है। चलिए उत्तर पड़ा हुआ मान लिया, एकदम सब अनुकूल पूछ लीजिए। अभी देखिए, तो अध्यापकों का बच्चों का कितने अध्यापक कितने बच्चों का अध्यापक होने चाहिए, एक तो ये। दूसरा सबसे बड़ा सवाल इसमें ये है, सफाई कर्मचारी वहां नहीं है। और मैंने ये भी क्वेश्चन लगाया है कि कितने अध्यापक कम है और सफाई कर्मचारी नहीं है, इसका भी जवाब दिया जाए। सरकार ने ऐसी व्यवस्था पैदा कर दी है कि वहां सफाई कर्मचारी है नहीं, खुद अध्यापक सफाई करते हैं, या टॉयलेट में गंदा है या वो बच्चों का टॉयलेट। ये स्थिति आप सभी जानते हैं। हर विद्यालय में आपको गांव में ऐसा देखने को मिल जाएगा कि एक तो टीचर कम है बच्चों पे, एक साथ में कई सारी कक्षाओं के बच्चे एक रूम में बिठा दिए जाते हैं और उस पर एक अध्यापक रहता है। आप सभी इस बात से वाकिफ होंगे, है ना। और कई बार आपने ऐसी वीडियो बहुत सारी वायरल हुई है जिसमें अध्यापक जो है वहाँ पोछा लगा रहा है, शौचालय की सफाई कर रहा है। तो इन्होंने ये भी मुद्दा उठाया यहाँ पे और पूछा कि बताओ शिक्षकों की आवश्यकता कितनी है, कितने पद रिक्त है ना। तो देखो जवाब क्या मिलेगा। ने ऐसी व्यवस्था पैदा कर दी है कि वहां सफाई कर्मचारी है नहीं, खुद अध्यापक सफाई करते हैं, या टॉयलेट में गंदा है या वो बच्चों के टॉयलेट साफ कराते हैं। छात्र और शिक्षक के बीच में जो अनुपात होना चाहिए वो सवाल इसमें ये है, ये हमारे शिक्षा मंत्री जी है जो अब जवाब देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे, अभी यहीं से इनकी बातें सुनाती हूँ मैं आपको। जो माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया कि छात्र और शिक्षक के बीच में जो अनुपात होना चाहिए वो पीटीआर जो होता है प्राइमरी में 30 बच्चों पे एक शिक्षक का होता है और अपर प्राइमरी में वो 35 बच्चों पे एक शिक्षक का होता है। और जहां तक उन्होंने प्रश्न उठाया कि विद्यालयों में जो शिक्षक की कमियों की जो बात कर रहे हैं कि विद्यालयों में शिक्षक की कमी है, तो हमारे पास में इस वक्त विद्यालयों में लगभग 6,28,915 अध्यापक हैं, जिसमें कि हमारे शिक्षा मित्रों को भी हम सब लोग सम्मिलित करते हुए 1,47,766 हमारे पास शिक्षा मित्र हैं और अनुदेशक 27,515 हैं। और दूसरा सबसे बड़ा दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कि जब बात आती है भर्ती निकालने की तो यहाँ पर शिक्षा मित्र और अनुदेशक सबको शामिल कर लिया जाता है। लेकिन अगर इनसे कह दिया जाए कि भाई जब शिक्षक में ही इनको शामिल कर रहे हो सभी को, तो इनकी सैलरी भी तो शिक्षक जितनी होनी चाहिए, तो फिर वहाँ बत्ती गुल होती है आपको नजर आ जाएगी। आगे सुनो, देखो। और जहां तक उन्होंने प्रश्न उठाया कि विद्यालयों में जो शिक्षक की कमियों की जो बात कर रहे हैं कि विद्यालयों में शिक्षक की कमी है, तो हमारे पास में इस वक्त विद्यालयों में लगभग 6,28,915 अध्यापक हैं, जिसमें कि हमारे शिक्षा मित्रों को भी हम सब लोग सम्मिलित करते हुए 1,47,766 हमारे पास शिक्षा मित्र हैं और अनुदेशक 27,515 हैं। और
जहां तक सफाई कर्मियों की अभी यहाँ पे बात करें तो विद्यालयों में अलग से सफाई कर्मियों के लिए व्यवस्था नहीं होती है। जो गांव में सफाई कर्मचारी नियुक्त होते हैं उन्हीं के माध्यम से विद्यालयों में जो सफाई का कार्य है उसको कराया जाता है। बस वो जो अनुपात दिया, ये देखो यहाँ पर इनकी शिक्षा मंत्री जी की जो बातचीत है वो खत्म हो गई है और सिर्फ इतना ही इन्होंने यहाँ पर अपनी तरफ से जवाब जो है इनका बना है। ठीक है, अब दोस्तों आपने देख लिया यहाँ पर कितने पद रिक्त है, इस पर कोई जवाबदेही उनकी नहीं है। तो यानी सुपर टेट की वैकेंसी की अगर दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो आगे कहीं तक, जब तक आप लोग बात करें कि 2024 के चुनाव जब आएंगे तब जाके आपको यहाँ पर कुछ देखने को मिल सकता है। चुनावी मुद्दा बना करके ये यहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ तो सुपर टेट का कोई चांस अभी नहीं है। ठीक है, काफ़ी दूर दूर तक नज़र नहीं आता। लेकिन अब क्या करे, है ना, बच्चा क्या करे, जो तैयारी कर रहा है वो क्या करे। वो कई साल तक लगातार तैयारी कर चुका है और अब थक चुका है। तो अब देखिए दोस्तों, खाली एक ही अपने सामने आप लोग एक ही टारगेट लेकर मत चलिए। ये चीज़ आपको पहले ही समझ आ जानी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं है, अभी भी मौका है। खाली एक टारगेट अपना मत रखो। ठीक है, इसके अलावा भी आपके पास और बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। कौन कौन से अभी बताऊंगी मैं आपको। बेटर ऑप्शन आपको और क्या मिल सकते हैं। ठीक है, बेटर ऑप्शन में अगर बात करें, अभी बहुत ही जल्द, इससे पहले सुपर टेट से पहले आपकी एक केवीएस की भर्ती हो जाएगी, ये बात तय है। ठीक है, केवीएस की आएगी। DSSB में भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने यूपी टेट सीटेट पास कर लिया है। ये भी ऑप्शन आपके पास है, ये भी समय पर होता है, इसका कैलेंडर समय पर ही जारी होता है, समय पर भर्ती पूरी होती है। ऐसा नहीं कि 4, 5, 6 साल तक वेट कराना पड़े, है ना। ये हो गया आपको। अलग अलग राज्यों में भी वैकेंसी निकलती है, जैसे अभी राजस्थान में वैकेंसी आ चुकी है, उसका एग्जाम होगा, है ना, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। खाली सुपर टेट के भरोसे ना बैठे तो ज्यादा सही है, क्योंकि आपका सिलेबस तो लगभग हर किसी में मैच खाता आपको मिलेगा अगर आप सब्जेक्ट की अच्छी पकड़ बना लेते हैं। इसके अलावा एनवीएस हो गया, है ना। एनवीएस प्राइमरी में तो नहीं कर सकते एनवीएस, लेकिन अपर प्राइमरी और टीजीटी पीजीटी के लिए तो ये भी ऑप्शन है एनवीएस का। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं और एक ऑप्शन की, जिसमें उत्तर प्रदेश के अगर आप हैं तो फिर आपकी एक पीईटी की परीक्षा होती है। पीईटी की परीक्षा दीजिए और उत्तर प्रदेश में आने वाली यूपी SSS के द्वारा काफ़ी सारी वैकेंसी निकलती है, जिनमें लेखपाल, वीडियो, है ना, ग्राम विकास अधिकारी, ये कई सारी ऐसी अभी आपने क्लर्क वाली देखी जो कल ही अपडेट आपको मिला था, क्लर्क वाली, वो भी अगर किसी ने पीईटी पास कर रखा है और SSS जिसके पास है वो वहाँ भी अप्लाई कर सकता है। तो यानी अपने आप को थोड़ा सा खोलिए, एक चीज़ के भरोसे आपको नहीं बैठना है, आपको थोड़ा सा आपके पास सेकंड ऑप्शन भी होना चाहिए। आपके पास एक कह सकते हैं कि एक और बैकअप प्लान भी आपके साथ होना चाहिए, तभी आप आगे अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि देखिए सुपर टेट का भी नामो निशान नहीं है, तो लंबा इंतजार करना पड़ेगा, इसका कहना मुश्किल है। हो सकता है चुनावी टाइम पर ही आपकी भर्ती ये देखने को मिले। अब नहीं आएगी तो बाद में आएगी, कभी ना कभी तो आएगी, ये बात तो तय है, लेकिन अभी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये थी आपकी ये जो है पूरा सुपर टेट के बारे में जो आप बार बार पूछते रहते हैं। मैं इस पर पहली ही वीडियो ये आपके लिए बनाई है। तो अगर आपका और भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट सेशन में पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अपने अच्छे ऑप्शंस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है।